अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची की मसरूफ तरीन शाहरा एमएचनार रोड पर वाक़ कसीरुल मंजिला इमारत क्या है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। जी ताहा, आगाह कीजिएगा, काफ़ी देर के बाद बिलाखिर आग पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, देखें एमएचनार रोड पर वाक़ रिम्पा प्लाजा के अंदर जो आग लगनी थी चौथी और पाँचवीं मंजिल पर, उस पर जो है मुकम्मल तौर पर अब काबू पा लिया गया है। इससे कबल जो है वो ये खबर दी गई थी कि 50% हिस्से पर, यानी कि एक हिस्से पर जो इमारत की आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया था। ताहम अब जो है वो रेस्क्यू काम की जानिब से खबर दी गई है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया है और अब जो कूलिंग का सिलसिला है वो चल रहा है और कूलिंग का जो मरला है वो भी अब से कुछ देर के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस आग के हवाले से आपको बताता चलूँ को 11:50 पर जो है वो आग की इतला मिली थी और आग लगने के बाद ही रेस्क्यू हुक्काम जो है यहाँ पर पहुंचे। ताहम रेस्क्यू 1112 KMC और नेवी की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। और अगर हम इस आग के अंदर ऑपरेशन की बात करें तो 10 से ज़ायद गाड़ियों ने जो है वो फायर काम की जो है वो इसके अंदर हिस्सा लिया, जिसके अंदर स्नॉर्कल और बाउजर्स भी जो है वो शामिल थे। इस आग के नतीजे में जो है किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई और रेस्क्यू काम का कहना है किसी भी किस्म का जानी नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिला। ये आग जो है वो ऐसी इमारत के अंदर लगी थी जो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर वो तमाम सामान मौजूद था जो वेयर हाउस के अंदर होता है, जिसके अंदर गाड़ियों के पार्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ जो हैं वो शामिल हैं। ये इमारत जो है वो मार्केट हम कह सकते हैं कि एक है और इस इमारत के में मार्केट का आगाज़ होने से कबल, यानी कि ये इमारत जो है वो 12 बजे के बाद और 1 बजे के बाद जो है इस इमारत के अंदर रश देखा जाता है आमतौर पर। तब जो है वो जब इस पर आग लगी तो उस वक्त जो है आवाम जो है इसमें कम थी, लोगों की जो मकदार थी वो तादाद थी वो कम थी और तादाद कम होने की वजह से जो है वो लोग फौरी तौर पर इस इमारत से बाहर उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और जैसे ही आग लगी हमने देखा कि जो है रेस्क्यू हुक्काम यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले मरहले में जो है वो लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जैसे ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई तो कुछ हर्डल्स जो है वो सामने आए। हर्डल्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये कसरुल मंजिला इमारत है और आग जो है वो चौथे पाँचवें फ्लोर पर लगी थी, ताहम आग लगते के साथ ही जो है वो अंदर जाने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना रहा रेस्क्यू काम को। और स्नॉर्कल की मदद से जो है वो बाहर से हमने देखा कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी और दूसरी साइड से रेस्क्यू काम जो है वो पीछे की साइड से फायर ब्रिगेड को लेकर के पार्किंग की तरफ से लेकर गया और वहाँ से भी आग बुझाने की जो सिलसिला था उसको पूरा किया गया। और रेस्क्यू के अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमने ये भी देखा कि वक्त के साथ साथ जो है वो पानी ख़त्म हुआ, लेकिन वाटर बोर्ड की जानिब से जो मदद फराम की गई और वाटर बोर्ड ने फ़ौरन जो है वो यहाँ पर पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया, जिसके बाद जो है आग को जो है 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है वो इस आग पर ठीक है, 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया। ताहा मलिक, जब पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आग लगने की वजूहात क्या हैं इसके बारे में अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, तो क्या अब मालूम हो सका है कि आग लगने की वजूहात क्या है या फिर अमूमन जो देखने में आता है कि शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी थी, यही वजह है? नहीं, अभी जो आग लगने की वजूहात हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं। हम ये देखते हैं कि जब भी आग लगती है तो आग लगने के बाद जो है वो तफ्तीशी टीम जो है वो उस जगह पर पहुंचती है, उस इमारत के अंदर पहुंचती है और फिर तमाम शवाहिद इकट्ठा करने के बाद जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट जो है वो अब से कुछ देर के बाद तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के हवाले से जो है वज़ीर आला सिंध ने भी इस रिपोर्ट को तलब किया है, उनकी खुद की भी नज़रें इस रिपोर्ट के ऊपर हैं। तो ये मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि ये जो रिपोर्ट है ये जल्द से जल्द तैयार कर ली जाएगी और हम कह सकते हैं कि हद्दुल इम्कानात ये है कि जो रिपोर्ट है वो आज रात तक या आज शाम तक जो है वो तैयार कर ली जाएगी और जो इसकी वजूहात हैं वो सामने आ जाएंगी। अभी जो है ये नहीं कहा जा सकता कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। जी अच्छा ताहा मलिक, और क्या कहा जा रहा है, जब आग लगी थी तो क्या उस वक्त तमाम तर लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया था? खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? जी बिल्कुल, जैसे पहले आपको बताया कि किसी किस्म के जानी नुकसान की जो है वो यहाँ पर इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। ये इमारत क्योंकि तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इस इमारत के अंदर लोग पहले ही कम थे जिस टाइम पे आग लगी। 11:50 का वक्त दिया गया है, 11:50 के 50 मिनट पर अंदर आग लगी थी। उस वक्त इस इमारत के अंदर जो है लोगों की तादाद पहले से आम तौर से कम है क्योंकि ये इमारत तजारती मकासद के लिए और हम जानते हैं कि कराची की मार्केटों में जो है वो रश वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी, लोगों की
तादाद कम होने की वजह से जो है पहली फुर्सत के अंदर हम कह सकते हैं या पहले मरहले के अंदर जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोगों को रेस्क्यू करने के बाद जो है वो फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ किया गया और फायर फाइटिंग का ऑपरेशन जो है वो 4 घंटे तक चलता रहा। 4 घंटे चलने के बाद फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो है कूलिंग का मरहला जो है वो चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि कूलिंग का मरहला भी अब से कुछ देर के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी। अच्छा, ताहा मलिक, क्या इस इमारत के अंदर दीगर कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी थे? मैं चाहूंगी कि आप महले वकू को भी थोड़ा डिफाइन करें, बिकॉज हम ये देख रहे हैं पीछे आपके मनाजिर भी कि काफी गुंजाराबाद सा इलाका है। जी बिल्कुल, ये जो है इसका महल वक़ू अगर हम बात करें तो महल वक़ू में जो है सबसे पहले ये आता है कि ये जो इमारत है ये मेन एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है और एम ए जिन्ना रोड जो है कराची का जो डाउनटाउन यानी कि जो सदर का एरिया है, कराची का जो तिजारती मरकज़ है, वहाँ पर ये एम ए जिन्ना रोड की जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको हासिल है। और ये रोड जो है वो अहमियत होने के साथ साथ ये रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी भी है। ये रोड के अतराफ़ जो है वो काफ़ी तारीख़ी इमारतें भी हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ से चंद कदम दूर जो है वो रेड जोन का इलाका जो है वो भी जो ठीक है है। शुरू हो जाता ताहा, है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाब देखने के हवाले से मशहूर रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसा ने नई पेशगोई कर दी है। कोटडीजी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई मुश्किल नजर आती है। इस साल भी रिहाई होना नजर। जबकि फिरोजवाड़ा में हल्का पीपी 139 को ज़िमनी इंतखाब का दंगल 5 दिसंबर को सजेगा। नून लीगी उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल और तहरीक इंसाफ के एजाज हुसैन भट्टी के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। मजीद बताएंगे मकसूद बुखारी। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, फिरोजवाला हल्का पीपी 139 में 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो कुल पोलिंग स्टेशन 124 बनाए गए हैं, जिसमें 24 पोलिंग स्टेशन ए कैटेगरी में तब्दील और 34 पोलिंग स्टेशन बी कैटेगरी और 66 पोलिंग स्टेशन जो है वो सी कैटेगरी में तब्दील कर दिए गए हैं। इसमें मर्दाना पोलिंग स्टेशनों की अगर बात करें तो 32 पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं और जनाना पोलिंग स्टेशन 30 हैं और कंबाइंड पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 62 बनाए गए हैं। जो हसास पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे हैं वहाँ पर पुलिस के साथ साथ रेंजर के जवान भी तैनात कर दिए जाएंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। पाक फौज के दस्तों को भी तलब किया जाएगा ताकि नाखुशगवार वाक़या से फौरी निपटा जा सके। जी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ गई है। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 का लदम करार दे दिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी। अदालत ने समाअत के बाद ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद वकला और सियासी जमातों ने शदीद इख्तलाफ जाहिर किया था। भावलपुर में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मकान से एक बच्ची बेहोशी की हालत में भी मिली है। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मकान पहले से बंद था। अपडेट आपको कर रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक, जहां पर एक घर के अंदर से कुछ लाशें बरामद हुई हैं। भावलपुर में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मकान से एक बच्ची की भी बेहोशी की हालत में लाश मिली है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं राना सलीम से। जी राना सलीम, मजीद आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? पुलिस तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? जी, अभी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन यह है कि एक घर से 5 डेड बॉडीज मिली हैं जिनको मुबैना तौर पर गोलियां मारकर हलाक किया गया है। एक बच्ची भी बेहोशी की हालत में मिली है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद हैं। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जैसे ही कोई बात सामने आएगी इंशाल्लाह जरूर बताया जाएगा। ये कहना है पुलिस का। ठीक है राना सलीम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पाराचनार में 11 रोज के कबायली तसादम के बाद जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मुतासर इलाकों में पुलिस और फोर्सेस के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। एजुकेशन ऑफिसर के मुताबिक जिला में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए हैं। टल, पाराचनार और देहात जाने वाली सड़कें बदस्तूर बंद हैं। ताजर बिरादरी के मुताबिक सड़कों की बंदिश से अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो चुकी है। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 150 अफराद जाँ बहक जबकि 190 जख्मी हो चुके हैं।
सक्खर से मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान के कब्जे से 73 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। मजीद बताएंगे फैसल अराइन। जी फैसल। जी बिल्कुल, काफ़ी अरसा दराज से सक्खर शहर में शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए मोटरसाइकिल चोरों तक जो है वो सक्खर पुलिस काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है। एसएसपी सक्खर की जानिब से आज जो है शहर से मोटरसाइकिलें जिनकी शहरियों की चोरी की गई थी डाकुओं से रिकवर करके जो है वो उन्हें मोटरसाइकिलें उनके हवाले की गई हैं। एसएसपी सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सक्खर शहर के हिसाब से एक गैंग बड़ा एक्टिव हुआ होता जिसने डेली के बेसिस पर चोरियां कर रहा था। अपनी इंटेलिजेंस के नेटवर्क को बरोए कार लाते हुए वो उनको अरेस्ट किया और उनसे अभी तक 73 के करीब मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। रिकवरीज स्टिल कंटिन्यूइंग है, जिसमें इनके जो दूसरे मेंबरान वो भागे हुए हैं, तो उनको अरेस्ट करके इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर जो है ना उनको रिकवरीज को करेंगे। एसएसपी सक्खर का कहना है कि फरार मुलजिमान की तलाश के लिए भी सक्खर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। घोटकी में डाकू राज लग गया है। खेतों में काम करने वाली खातून से जेवर छीनकर गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश गन्ने की फसल से मिली। वर्षा ने लाश के साथ धरना दे दिया है। वर्षा के मुताबिक खातून से जेवर छीनकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। वर्षा ने मुलजिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। फिरोजवाला में ज़िमनी इंतखाब से कबल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। थाना फैक्ट्री एरिया की हुदूद में दर्जनों अफराद की बजरिया बायोमेट्रिक चेकिंग की गई है। डीपीओ के मुताबिक दौरान सर्च ऑपरेशन 5 मुलजिमान को भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से बरामद असलहे में G3 क्लैशनकोव पिस्टल्स और हजारों गोलियां शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ज़ब्ते की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। फैसलाबाद के थाना गुलबर्ग की हुदूद में इंतहाई मतलूब मुलजिम नुमान मारा गया है। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में नुमान नामी डाकू मारा गया है। हलाक डाकू डकैती और राहज़नी के 29 मुकदमात में मतलूब था। भावल नगर के इलाके मकसूदपुरा से 15 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया। अगवा का मुकदमा मुखबिया के वालिद की मुद्दत में थाना बी डिवीजन में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक लड़की को आसिफ और सिद्दीक ने अगवा किया। पुलिस ने लड़की की लाश तलाश में छापे भी मारने शुरू कर दिए हैं। कातिल केस में इख्तियार से तजावुज़ क्यों किया? गुजरात में साबिक 3 SHOs के खिलाफ पर्चा कट गया है। थाना सदर पुलिस ने इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक साबिक SHOs ने कत्ल के मुकदमे को खराब करते हुए इख्तियार से तजावुज़ किया। भावल नगर में खुसूसी अफराद के हुकूक से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से तकरीब में खुसूसी बच्चों ने ये साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। मजीद बताएंगे शेख जमान। जी शेख जमान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावर नगर में भी आज मजदूर बच्चों का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। बहावर नगर DPS में एक पूर्व वकार तकरीब का इनकाद किया गया है। मेरे साथ स्पेशल एजुकेशन के ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, आज के हवाले से क्या पैगाम देंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि 3 दिसंबर आलमी तौर पर पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है, तो मुआशरे के तमाम लोग जो एक तो इनको इन स्पेशल बच्चों के हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा है कि आज बच्चों ने कितना अच्छा यहाँ पर जो है ना वो परफॉर्म किया है, और ये बच्चे किसी तौर पर भी नॉर्मल बच्चों से अपनी सलाहियतों के हवाले से कम नहीं हैं। इसलिए हमें इनकी बेहतरी के लिए बढ़ चढ़ कर मुआशरे को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनका सुना, इनका यही कहना था कि ये जो माजूर बच्चे हैं ये आम तौर पर जो बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा जो एक्टिव है, इनका जो हमें ख्याल करना चाहिए। इनकी जो तरबियत और इनका जो आने वाला वक्त है उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए इनकी जो है जो इनके मामलात को हमें बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। जी। हैदराबाद के मकामी हॉल में 4 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब सजाई गई। दुल्हा रिवायती बैंड बाजे के साथ पहुंचे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आमिर सैदी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में फलाही इदारे की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद की बच्चियों की शादी की तकरीब सजाई गई। दूल्हा बैंड बाजे के साथ दाखिल हुए। दुल्हने उरूसी जोड़े में सजी संवरी बैठी थी। तकरीब में बारातियों, शहरियों के साथ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इतना ज़बरदस्त जो है ना काम है कि बच्चों की शादियाँ करवा रहे हैं, उनके घर आबाद करवा रहे हैं। गरीब बच्चियों की शादी कराना, जहेज का एहतमाम करना या खाने का इंतजाम करना, ये बहुत बड़ा यानी कि एक सवाब है।
फलाही इदारे की जानिब से दुल्हनों को जहेज देकर रुखसत किया गया। जो करवा रहे इनका भी लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार का। इनके लिए बहुत तारीफ है, दिल में बहुत शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमारे को। मैं चाहती हूँ आज हमारी हुई, कल जो घर में लड़कियाँ बैठी हैं उनकी भी हो जाए। तकरीब के शुरका का कहना था ऐसे इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद एक एहसन इक़दाम और वक्त की जरूरत भी है। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। गुजरावाला में 60 साल के अल्लाह रखा ने मेहनत और हौसले से कुछ नया कर दिखाया। 15 साल कबल पीपल्स कॉलोनी में लगाया गया सलाद का ठेला आज पहचान बन चुका है। लोग दूर दूर से सलाद खरीदते हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद एजाज। कहते हैं जब खुदा किसी का हाथ थाम लेता है तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। गुजरावाला की पीपल्स कॉलोनी में सलाद का एक छोटा सा ठेला गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल आबाद है। 60 साल के अल्लाह रखा खीरे, गाजर, बंद गोभी और टमाटर से ऐसी सलाद तैयार करते हैं कि खाने वाले खाते रह जाते हैं। 100 की, 150 की, 200 की जिन्हें गा के उन्हें बना देते। ठीक है, कब से आप खड़े हैं? मैंने उससे काट कर 15 साल हो गए। मूली है, गाजर है, चुकंदर है, बंद गोभी है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, हरी मिर्च है, आमू भी पाई था। सलाद खाने वाले दूर दूर से यहाँ आते हैं। कुछ वहीं खड़े होकर सलाद खाना पसंद करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये सलाद बेचते हैं, बहुत अरसे से बेच रहे हैं, लेकिन ये इसके बड़े मुफीद फ़ायदे हैं। तकरीबन 6 से 7 मंथ हो गए तो मैं सलाद लेके जाता हूँ, रेगुलर लेके जाता हूँ। बहुत देर से इधर सलाद लगा रहे हैं, काफ़ी टाइम से, तो हम इनसे लेते हैं। एक तो इनकी चीज़ बड़ी फ्रेश होती है और मार्केट में इनकी सबसे अच्छी सलाद बेचती है। इनका कोई सलाद एक दफ़ा खाए माशाल्लाह ह्यूमन बॉडी फ्रेश हो जाती है, इंसान की स्ट्रेंथ कुव्वत आ जाती है इंसान के अंदर। शहरी कहते हैं अल्लाह रखा के हाथ में कुदरत ने मजा रखा है। सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, पूरा साल ये ठेला मुख्तलिफ दफातर और बाजारों की दुकानदारों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद एजाज, GTV न्यूज़, गुजरावाला। मुजफ्फरगढ़ के गर्ल्स हाई स्कूल में सेंटर ऑफ एक्सलेंस में साइंसी मेला सज गया है। तालिबात ने मुनफरिद मकासद के साइंसी मॉडल्स बनाकर देखने वालों को भी हैरान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अनीसुर रहमान। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ में तालिबात में छुपा टैलेंट सामने आ गया। तालिबात के साइंसी मॉडल्स में मेहमानों ने खुसूसी दिलचस्पी ली। Cornea is a transparent layer of eye, then passes through the pupil. Pupil is a middle hole behind the cornea. When acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide react with water, if it is formed. तालिबात भी किसी से कम नहीं। अगर इन्हें मौके मैसर आए तो दुनिया भर में अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। Today we have a project on the topic of traffic turbine. कौमी सतह पर साइंसी मेलों के इनेकाद से बात साबित होती है कि पंजाब में तालीमी मयार बढ़ रहा है। फी वक्त जरूरत उन्हें सामने लाने और हौसला अफजाई की है। हाफिजाबाद में महकमा ज़राअत ने जाली खाद बनाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। पिंडी भटिया रोड पर छापे के दौरान जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। दौरान कार्रवाई फैक्ट्री मालिक मोहम्मद अरशद मौके से फरार हो गया है। महकमा ज़राअत की टीम ने सामान तहवील में लेकर फैक्ट्री सील कर दी है। नवाबशाह में गन्ने की क्रशिंग का आगाज कर दिया गया है। ताहाल हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की है। शुगर मिल्स 400 रुपए फी मन के हिसाब से काश्तकारों से गन्ना खरीद रहे हैं। मजीद बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान। जी शुगर मिल मालकान की जानिब से गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ कर दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस मौजूद हूँ नवाबशाह की हबीब शुगर मिल के सामने, जहाँ पर गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ हो गया है, मगर हुकूमत की जानिब से गन्ने की फी मन कीमत मुकर्रर ना होने की वजह से ज़मींदार परेशानी का शिकार है। शुगर मिल माफिया जो है वो 400 रुपये फी मन गन्ना जो है खरीदने पर जो है ज़मींदारों को मजबूर कर रही हैं। ज़मींदार परेशानी का शिकार है। ऐसे ही एक ज़मींदार हमारे साथ मौजूद है, ये उनसे जानते हैं कि हालिया कीमत के बारे में उनका क्या कहना है। पूरे साल मेहनत करते हैं तो उसका फल हमको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पिछले साल 425 रुपये उसको दिया है हमको ज़मींदारों को, अभी बिल्कुल अभी वो कम करके हमको 400 पे गन्ने खरीद कर रहे हैं। जी जैसा कि सुना कहना है कि 400 रुपये फी मन जो है वो कीमत नहायत कम है। 500 से 600 रुपये कीमत मुकर्रर की जाए ताकि किसान जो है वो गन्ने की फरोख्त करके अपना गुजर बसर चला सके और अपनी फसलों को दोबारा काश्त कर सके। जी नेशनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।